बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था जो बुद्ध के प्रति बहुत क्रोध और नफरत से भरा हुआ था। उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं और वह उनके पास जाकर उन्हें अपमानित करने का निर्णय लिया। धनी व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा और अपशब्दों की बौछार कर दी। उसने उन्हें कई प्रकार से अपमानित किया और गुस्से में कहा, तुम्हारा यह दिखावा और उपदेश मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुमने कुछ नहीं किया है और फिर भी लोग तुम्हारी पूजा करते हैं। बुद्ध ने उसकी बातों को शांति से सुना और उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। वह धैर्यपूर्वक बैठे रहे, न तो क्रोध किया और न ही कोई प्रतिक्रिया दी। यह देखकर वह धनी व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया। उसने और भी कठोर बातें कहीं, लेकिन बुद्ध शांत रहे। अंततः धनी व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। बुद्ध ने बड़ी शांति से उससे पूछा, यदि तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे न ले तो वह उपहार किसका रहेगा? धनी व्यक्ति ने चौंक कर जवाब दिया, यदि कोई उपहार न ले तो वह उपहार वही रहेगा जिसने उसे दिया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे द्वारा दिए गए अपशब्द भी वैसे ही हैं। यदि मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। तुम्हारा क्रोध और नफरत केवल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे नहीं। धनी व्यक्ति यह सुनकर अवाक रह गया। उसने समझ लिया कि बुद्ध ने उसे अहिंसा और धैर्य का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि तुम क्रोध, घृणा और द्वेष से भरे कर्म करोगे तो तुम्हें उसी प्रकार का फल मिलेगा। परंतु यदि तुम दया, प्रेम और करुणा से कर्म करोगे तो तुम्हें शांति और सुख की प्राप्ति होगी। धनी व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उनका अनुयायी बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जीवन हमारे कर्मों का परिणाम है। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भविष्य में उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए।